नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करने और स्वास्थ्य फसलों के द्वारा मानव सेहत को भी स्वस्थ रखने के लिए जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती आवश्यक है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में जीविका दीदियों को एक तरफ जहां जागरूक कर रहे हैं, वहीं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें जैविक खाद तैयार करने की ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं। दे रहे हैं जीविका की दीदी से अभी 18 ब्लॉक में लगभग 100 जीविका दीदी के यहाँ ये जगह जगह बनेगा, तो स्वाभाविक है अगले साल इसका प्रचार होगा। और मेरा लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर ये जो मैंने कहा कि मेरा गांव, मेरी गाय, मेरा भैंस, मेरा गोबर, मेरा खाद, यही मेरा सूत्र है। हम आज मारा मारी ना करें, थोड़ा थोड़ा खाद लें और इसको हम खेत में प्रयोग करें। एक प्रयोग 2 साल से बेगूसराय जिले में सुधा के साथ मिलकर के अपनी गाय, अपना खेत, अपना खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसको अब जीविका के साथ लिया है। अब देश में 141 बेगूसराय में शराब बरामदगी को लेकर बनाए गए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने सरसों के खेत में से करीब 100 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि रतनपुर ओपी के डुमरी गांव स्थित सरसों के खेत में नए साल के जश्न के लिए शराब की खेप मांग कर रखी गई है। इसी सूचना पर सरसों खेत में छापेमारी कर करीब 100 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया। गाजा जो है 100 पेटी के आसपास होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं कहते, लेकिन गिनाया नहीं। विदेशी शराब है, प्लास्टिक बोतल में बंद है, किसी पर बैच नंबर अंकित नहीं, लिखा हुआ है रॉयल टाइगर, ब्लू हाई है, किसी पर बैच नंबर अंकित, सब क्वाट है 750 ml का है। अभी हो सकता है, अभी हम लोग सर्च किया जाए, बोल दिया गया है, थाना भी आ रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर LTF वाला जो है इसको पकड़ा है। नहीं, ये LTF है, सिर्फ LTF है, सदर अनुमंडल का। और जो है सिंघौल थाना अंतर्गत सिंघौल थाना प्रभारी आ गए हैं। मोकामा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ मनोज कुमार ने पश्चिमी क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पश्चिमी क्षेत्र के ओंटा, दरियापुर, हाथीदह और मरांची उत्तरी पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर पंचायत के विकास कार्यों में तेजी लाने का भी ऐलान किया है। नालंदा में अस्थावा थाना क्षेत्र के सिराचन गांव के पास बीती रात चाकू से वार कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के अस्थावा गांव निवासी फोटो यादव के रूप में की गई। वहीं घटना के संबंध में मृतक के बेटे ने बताया कि गांव के ही कैलू यादव से उसके पिता का भूमि विवाद चल रहा था और इसी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। घटना घटी है रेलवे लाइन पर जो ड्यूटी करते थे ना, हाँ, वहाँ पर मारे 2-4 गो मिल के इसको मार दिया। अच्छा, तो चाकू से तलवार से। विवाद था किसी से क्या? जी, कोई विवाद पहले चल रहा था। क्या चीज का था? ऐसे मारपीट वाला था, मर्डर वाला। उसी को लेकर हत्या हुआ है? जी, एगो पहले मर्डर हुआ था, वह विवाद चल रहा था। किससे? कैलू यादव से। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार।
बिहार के गया जंक्शन के पिलग्रिम प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगलगी की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। हालांकि तब तक पूरी स्लीपर बोगी जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के कई अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। क्या जानकारी मिली, यहाँ पर क्या हुआ है? सुबह मैं इस पिलग्रिम प्लेटफॉर्म के किनारे जो सड़क है उस पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो उस दरमियान मुझे लगा कि ट्रेन की बॉगी से कुछ धुआं उठ रहा है। तो मैंने जो है इसकी सूचना तत्काल रेलवे के आरपीएफ इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर और अन्य वरीय अधिकारियों को दिया और साथ ही साथ जो है कि फायर ब्रिगेड के वरीय अधिकारी जो यहाँ हैं उनको मैंने सूचित किया और डीएम गया को भी इसकी जानकारी दी। और इसके बाद तत्काल जो है कि फायर ब्रिगेड और रेल प्रशासन, पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो गए। ट्रेन की बॉगी को दोनों जो उसके साथ में संलग्न था जिसमें आग लगी थी उसको अलग किया गया और आग पर काबू पाया गया। कितनी बोगी में आग लगी थी? एक बॉगी से धुआं उठ रहा था और वही बॉगी जली है, पूरी तरह जल गई है। कुछ कारण पता चला कैसे आग लगी? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है कि वो स्थानीय जिप्सी टाइप के लोग जो हैं वो यहाँ पर खाना आदि बनाते हैं, आग तापते हैं। तो इस बोगी में कोई यात्री वगैरह भी थे? नहीं, क्या? कोई यात्री नहीं थे। कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अपना परिचय दीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये कोच अब यहाँ पर जो 3-4 बोगियाँ प्रायः लगी हुई रहती हैं वो उसमें वो आइसोलेशन का ही होगा मैं समझता हूँ। और ये स्लीपर बोगी था, ये चल रहा है और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को अपना परिचय दीजिएगा। प्रशासन के आरपीएफ की टीम जो विशेष करके इसमें महती भूमिका। परिचय दीजिए। ब्रिजनंदन पाठक, सोशल एक्टिविस्ट। एक ब्रिजनंदन पाठक समाज सेवक हैं, उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि रेलवे पिलग्रिम प्लेटफार्म के ऊपर आइसोलेशन कोच में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने स्वयं भी और 2-3 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी, लेकिन आग सिर्फ एक बोगी तक के हम लोग सिमट कर रख दिए उसको। तीनों तरफ से आग को कंट्रोल किए, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये कौन सी ट्रेन थी? आइसोलेशन बनाया गया था। जैसा कि रेलवे पदाधिकारी द्वारा बता रहे थे कि अप्रैल 2020 से गाड़ी खरीदी, कुछ खरीदी। कारण स्पष्ट हो पाया कैसे आग? ये तो जांच का विषय है। ये तो ऐसे प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि आग किसी द्वारा लगाया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है। आग अपने से लगने की संभावना नहीं के बराबर है। कितना बड़ा हादसा हो सकता था? हादसा तो बहुत गंभीर होती है अगर हमारी टीम समय पर नहीं पहुंचते या हमारी याद में तो बहुत अनेक बोगियाँ आइसोलेशन वार्ड में एक साथ अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी। बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। अपना परिचय दीजिएगा। अरविंद प्रसाद, फायर ऑफिसर गया। अररिया में आरएसओपी थाना क्षेत्र के कौड़ी तुला के पास दुकान खोलने जा रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची आरएस थाना पुलिस के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम को हटाया। सुबह रामविलास शाह अपने दुकान जा रहे थे साइड से खोलने के लिए। इसी बीच में एक अनियंत्रित टोटो है वो आकर उनको एक्सीडेंट किया और घसीटते हुए, भागने के चक्कर में घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गया और उनकी यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति हो गई। हल्ला पर ग्रामीणों ने आया और उनको तब उनके नीचे निकाला, अस्पताल ले गया। हम लोग का प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ बाजार में 20 के स्पीड में पूरे मार्केट में गाड़ी चलनी चाहिए और जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा ये हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। यही हम लोग का मांग है। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रंजित कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।